Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome to your maths class. Today we are going to learn what are the rules for writing Roman numerals. अगर आपको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं तो उनके हम जब लिखते हैं तो उनके क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स में हम 1 के लिए ये यूज़ करते हैं आई, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। रोमन न्यूमरल्स में हम क्या करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ये 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, I, V, X, L, C, D, M, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए। तो हमारे पास 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ अ न्यूमरल इज़ रिपीटेड इट मीन्स एडिशन। अगर कोई भी जो न्यूमरल है उसको रिपीट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है आई और आई, ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एडिशन है, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इसको एडिशन करना है। अब यहाँ पे आई का मतलब हमने पढ़ा था कि आई मीन्स 1, देन दिस आई ऑल्सो मीन्स 1, लेकिन हमें इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, 2, क्या आ जाएगा हमारा, इनको प्लस करने के बाद आंसर 2 आएगा। और आपको पता भी है हम क्लासेस को हम किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड मीन्स 2 क्लास, थर्ड मीन्स 3 क्लास, फोर्थ मीन्स 4th क्लास, ठीक है। इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर x और x है, ठीक है, तो x को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब x की क्या वैल्यू बताई थी, 10 होती है, तो 10 को 10 में प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20, ठीक है। इसी तरीके से हमने 3 आईज बनाई हैं, इसका मतलब क्या है, 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। जब आप क्लास राइट करते हो तो इस तरीके से भी करते हो और इस तरीके से भी करते हो। ये आपका नंबर फॉर्म में है और ये आपका रोमन न्यूमरल फॉर्म में है, ठीक है। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ आया है। अब आपका रूल नंबर 2 क्या है, इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन आफ्टर अ लार्जर न्यूमरल देयर वैल्यूज आर एडेड। ऐसे ही अगर किसी बड़े रोमन न्यूमरल के बाद एक स्मॉलर न्यूमरल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल V और I, इसको हम क्या करते हैं, 6th बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें भी इनकी वैल्यूज़ जो होंगी, ठीक है, उसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल V का क्या मतलब है, 5, तो 5 और 1 का मतलब है 1, ठीक है। I का मतलब है 1, तो 5 + 1 = 6। और अगर हमें 6 लिखना है रोमन न्यूमरल में तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है VI, ये हम 8th के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे V क्या है, 5 और I का मतलब है 1, तो और 3 बार I है तो यानी 3 बार हमें 1 प्लस करना है इसमें, ठीक है। तो 5 + 1 6, 6 + 1 7 और 7 + 1 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास। और 8 को भी हम रोमन न्यूमरल में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। आई होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ आ गया है, ठीक है। अब हमारा है रूल नंबर 3। तो रूल 3 क्या कहता है हमारा, इफ़ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन बिफोर अ लार्ज न्यूमरल इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लार्जर न्यूमरल। अगर इन केस ऐसा हुआ है कि कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है लार्जर न्यूमरल के आगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लार्ज वाला नंबर है उससे स्मॉल वाला नंबर माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल I और V लिखा हुआ है, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, और V की वैल्यू क्या है, 5। तो हमें क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, यानी 5 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4, ठीक है। हम 4th को इसी तरीके से लिखते हैं रोमन न्यूमरल में। ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर है I और X, I का क्या यहाँ पे मीनिंग है, 1, और X की वैल्यू है हमारे पास 10, तो यानी हम 10 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और 9 को हम रोमन न्यूमरल में इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपको ये चैप्टर आपका समझ आया। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारी एक्सरसाइज है 1.8 जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आपको ये मैं सॉल्व करके नोटबुक में सेंड कर दूँगी, तो आपको उसको अच्छे से राइट एंड लर्न करना है।